हेलो नमस्ते सभी को। एंजल नंबर्स क्या होते हैं वो तो आपको पता ही है। मैसेज होते हैं यूनिवर्स के द्वारा। वो आपको आपके डिवाइन, आपके एंजल्स, आपके गार्जियन एंजल्स जिसको भी आप मानते हैं उनकी प्रेजेंस में वो मैसेज आपको हर तरफ से दिया जाता है। ये मैसेज हर सोल को दिया जाता है। ये एक तरह का इंडिकेशन होता है। ये एक तरह का हज़ार तरीक़ों में से एक तरीका है जिससे कि एंजल्स और हायर सेल्फ अपनी बात आपको आप तक पहुंचा सके। ठीक है, ये आपको कहीं भी कैसे भी किसी भी फॉर्म में दिख सकता है। एक या दो बार किसी नंबर को देखने पे उस पर इतना गौर फरमाया नहीं जाता, लेकिन बार बार अगर सेम चीज़ रिपीट हो रही है तो उस एंजल नंबर पे आप अपना गौर फरमा सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज एंजल नंबर 1 की। 1 इसलिए क्योंकि वो एक न्यू बिगिनिंग का साइन है और मंथ भी 1 का है। ठीक है, 0 से स्टार्ट नहीं करके 1 से स्टार्ट करते हैं। पहले तो ये न्यू बिगिनिंग का साइन है सबसे पहले, और दूसरी चीज़ ये इंडिविजुअलिटी का साइन है। साथ ही आपको बताता है कि आपको अपनी रियलिटी खुद बनानी है। आप क्रिएटर हो, आप अपने टाइमलाइंस को जंप कर रहे हो और आपको आगे बढ़ना है। आपके साथ में जो आपको नहीं दिख रही है उन सभी हायर एनर्जीज़ का आपको सपोर्ट है। आपके इंट्यूशन पे आपको भरोसा करते हुए अपनी न्यू बिगिनिंग में आपको स्टेप रखना है। दूसरी चीज़, कोई नई चीज़ स्टार्ट होने वाली है, आपको पॉजिटिव रहना है और आप अकेले नहीं हो। साथ ही उनको दिखाया जाता है जिनको लीडरशिप की क्वालिटी होती है, जिन्हें बहुत स्ट्रेंथ होती है, कॉन्फिडेंस होता है, और वो कहीं ना कहीं लड़खड़ा रहे होते हैं और अपने आप को संभाल नहीं पा रहे, या फिर किसी न किसी से हेल्प मांग रहे होते हैं। जबकि 1 की सिंक्रोनिसिटीज़ दिखा के उन्हें बताया जाता है कि आप में लीडरशिप क्वालिटी है, बहुत स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस है। आपको अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना है और अपनी विल पावर को पहचानते हुए अपनी चीज़ों को हटाना है जो कि आपके काम के लिए नहीं है, आपके लिए अच्छा नहीं है, और अपनी इंडिविजुअलिटी को देखते हुए सही तरीके से आप अपनी सेल्फ डिस्कवरी कीजिए और अपनी चीज़ों पे काम कीजिए जहाँ पे आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचान सको। ये स्पेशली फेमिनाइन एनर्जी से भी रिलेट करता है, और फेमिनाइन एनर्जी के इमोशन से, और मैस्कुलाइन एनर्जी की विलफुल एनर्जी से, यानी कि एक बैलेंस का नंबर है जहाँ पे ये भी बताया जाता है कि आपके इनर लेवल का फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जी जो है वो बैलेंस की ओर बढ़ रहा है या बैलेंस कर रहा है। साथ ही में अगर हम बात करें ट्विन फ्लेम्स की, तो 11-11 उन्हें बहुत ज़्यादा दिखाई देता है, तो एक तरीके से वो उनका एक तरह का कन्फर्मेशन नंबर हो जाता है। ठीक है, और अगर आप इस तरीके के कोई साइन देख रहे हैं और आप अगर इस जर्नी में हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइन है जो कि आपको बताता है कि आप डिवाइन के अंडर में हैं, पहली चीज़ तो। दूसरी चीज़, आपके जो मैनिफेस्टेशंस हैं वो काम कर रहे हैं, और साथ ही आपको ये बताता है कि आपको स्पिरिचुअली अवेयर रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि कुछ चीज़ें इमोशनली या फिर फिज़िकली ऐसा हो रहा है जो कि आपको सेम सर्कल में अटकाए हुए हैं। चाहे आप कोई भी जर्नी में हो, स्पिरिचुअल जर्नी में आप हो, बस यही मायने रखता है। लेकिन 11-11 बताने का सबसे पहला चीज़ ये भी होता है यहाँ पे कि आपको किसी और पे डिपेंड नहीं होना है, किसी और एनर्जी पे डिपेंड नहीं होना है, और किसी को खुद के कर्मा की वजह से किसी को गाली देने की या अपशब्द बोलने की या गलत बोलने की ज़रूरत नहीं है। आपके कहीं ना कहीं कोई ना कोई कर्मा में कोई चीज़ की गलती तो रही होगी, इसी वजह से वो चीज़ें अब हो रही हैं। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। आपको आपके स्पिरिचुअलिटी लेवल पे आपको अवेयरनेस लानी पड़ेगी, और साथ ही में आपको अवेयर किया जाता है अगर आप अपने ट्विंस के साथ में नहीं हैं, आप अपने पार्टनर के साथ में नहीं हैं, आप अगर उनके साथ में सेपरेशन में हैं, तो वो आपको बताते हैं कि आपको गाइडेंस दी जा रही है एंड आपको उसे अंडरस्टैंड करना है कि आपके इनर लेवल पे बैलेंस हो रहा है और आप एक हो रहे हो। आपको इस चीज़ पे फेथ रखना होगा, और आउटर लेवल के भी जो सेपरेशंस है वो दूर हो रहे हैं, और आपके मैनिफेस्टेशंस आपके काउंटर पार्ट को लेके भी सही हो रहे हैं। साथ ही में स्पिरिट वर्ल्ड आपका एक बहुत ही बेहतरीन सोर्स बन के आप दोनों को मिलाने में पूरी
मेहनत कर रहे हैं और साथ ही आप दोनों को बता रहे हैं कि कौन सी चीज़ को हटा के आपको अपनी इंडिविजुअलिटी में दोनों चीज़ों को बैलेंस करना है और उसी पे आपके ऊपर काम चल रहा है, तो ये तो बहुत अच्छा साइन है। साथ ही फिजिकल डिस्टेंस का मैटर नहीं होता है, आपको सिर्फ मैनिफेस्ट करना होता है, या तो वो चीज़ आ रही है या आपके अंदर उस चीज़ के लिए बैलेंस हो रहा है और वो आने वाली है, इसके लिए आपको रेडी किया जाता है। ये आप अपने मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए भी देख सकते हैं, इनर अबंडेंस आउटर अबंडेंस के लिए भी देख सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। साथ ही 11-11 अपने ट्विन फ्लेम्स के बारे में ये भी बताता है कि उनके कर्मा उनको सरफेस हो रहे हैं, जिससे कि वो अपने आप को बेहतर तरीके से जान सके और कुछ बेहतर एक्सपीरियंस कर सके, जिससे कि वो अपनी चीज़ों को सामने सरफेस लेवल पे समझ के अपने अंदर बैलेंस बना सके। तो ये पूरा के पूरा इनर लेवल पे आपकी एनर्जीज़ को बैलेंस करके या तो वो चीज़ आ रही है इसका इंडिकेशन देते हैं, या वो चीज़ आने वाली है जो कि आपने मांगी है, उसके लिए आपको इनर लेवल पे आपको रेडी किया जाता है। और साथ ही आपको बताया जाता है कि न्यू बिगिनिंग्स जो हैं वो स्टार्ट होने वाली है, तो आप उसके लिए टोटली तैयार रहे। और साथ ही में ये नंबर रिप्रेजेंट करता है कि दो प्यार करने वाले सबसे पहले इनर लेवल पे अपना को बैलेंस करके एक साथ आते हैं और उसके बाद में सोल एनर्जी के बाद में आउटर लेवल पे फिजिकल लेवल पे वो सामने आते हैं। और वो आने के लिए रीयूनियन होने के लिए बेसिकली आपको इनर लेवल पे प्रिपेयर किया जाता है और डिफरेंट तरीक़ों को आपके सामने लाया जाता है, जिससे कि आप हम और आप ये कह सकते हैं कि डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है, जहाँ पे क्या होता है डिवाइन खुद अपना आपको हेल्प करते हैं, एंजल्स हेल्प करते हैं, जिससे आप अपने ब्लॉकेजेस को समझ सको और अपने सामने देख सको। ये फिजिकल लेवल पे आपके कुछ पैटर्न्स हो सकते हैं, ये इमोशनल लेवल के आपके कुछ पैटर्न्स हो सकते हैं, सबकॉन्शियस लेवल में आपके सोचने के कुछ तरीके हो सकते हैं, आपके कुछ एडिक्शन रिलेटेड हैबिट्स हो सकती है, या कुछ भी ऐसा तरीका हो सकता है जिससे कि आप अपने आप को ब्लॉक कर रहे हैं और उसे हटाने की ज़रूरत है, जिससे कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आने वाला होता है। तो वो सारी चीज़ें आपके सामने रिपीटेटिव फॉर्म में होती रहती है और 11-11 नंबर आपको दिखता रहता है। यानी बाहर से तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, अंदर से आप अभी प्रिपेयर नहीं हो पाए हो, तो उसको प्रिपेयर करने के लिए आपके अंदर से जो भी अनवांटेड एनर्जीज़ होती है या फिर कोई ब्लॉकेज होता है, कोई बैगेजेस आप लेके चल रहे हो, उसे हटाना होता है, तो डिवाइन और एंजल्स आपकी मदद करके आपको उन चीज़ों के बारे में बताते हैं और आपको उन्हें रिमूव करके आगे बढ़ना होता है। और जैसे ही आप उसे रिमूव कर देते हैं या उसको रिमूव करने के बारे में सोचते हैं, तो आप देखेंगे कि आपको आउटकम्स मिलना शुरू हो गए हैं, इनर लेवल पे भी और आउटर लेवल पे भी। तो हमेशा एनर्जीज पहले इनसाइड काम करती है और फिर आउटसाइड काम करती है। तो 1-1 या 1 की सिंक्रोनिसिटीज आप जब भी देखें, चाहे वो 4 बार 1-1-1 हो, चाहे वो 2 बार हो, चाहे वो 1 बार हो, ये बहुत ही अच्छा नंबर है और ये बेसिकली आपकी खुद की इनर स्ट्रेंथ का नंबर है। तो आपको अपने आप को पहचानने में जो भी चीज़ का ब्लॉकेजेस आ रहा है या कोई क्वेश्चन बार बार आपको परेशान कर रहा है, तो अपने साथ सेल्फ टॉक कीजिए या फिर किसी ऐसे इंसान से बात कीजिए जो कि आपके लिए बहुत ही बेहतरीन हो। कोई भी एक पर्टिकुलर पैटर्न में आप अटकिए मत और आगे निकलिए। ये आप कोई भी, चाहे सोल एनर्जी में या फिर आप स्पिरिचुअलिटी में या किसी भी स्पिरिचुअल जर्नी में आप हिस्सा हो, आपको ये नंबर बार बार इसलिए इंगित किया जाता है जिससे कि आप अपने उन चीज़ों को हटा करके नई चीज़ों की तरफ, जो आपने मैनिफेस्ट किया, जो आप चाहते हो, उसको आप ले सको इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में भी। ठीक है, तो डिवाइन और एंजल्स सबकी हेल्प करते हैं, लेकिन जिनका ध्यान इन नंबर्स की तरफ जाने लग जाता है, तो फिर इसको समझ के इसके ऊपर काम करने से आपको रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा जल्दी मिलते हैं। और यहाँ पे आप अपने डिवाइन के साथ, अपने हायर सेल्फ के साथ में खुद काम कर रहे होते हैं और अपनी फ्रिक्वेंसीज़ को बहुत ऊपर बढ़ाए रख रहे होते हैं। तो इससे भी ज़्यादा बढ़िया और क्या हो सकता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और हेल्पफुल रही होगी। आगे आने वाली वीडियोज़ में फर्दर एंजल नंबर के बारे में हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच।